बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम स्पोर्ट्स की PSL 11 स्पेशल ट्रांसमिशन जीत का मैदान। नाजरीन, PSL का आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा होगा, इतना अच्छा हुआ नहीं, लेकिन रावलपिंडीज़ ने मुकाबला किया कोयटा ग्लैडिएटर्स का। टॉस जीता कोयटा ग्लैडिएटर्स ने और रावलपिंडी को, बल्कि टॉस जीता रावलपिंडी ने और कोयटा ग्लैडिएटर्स को बैटिंग करा दी, जिन्होंने 182 रन 6 विकेट के नुकसान पे टोटल सेट किया और उसके बाद उसका ताक़ुब करते हुए पिंडीज़ एक दफ़ा फिर कोलैप्स कर गई। इसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, एक दफ़ा उनका तारुफ फिर से करवा देता हूँ। मेरे साथ हसन रज़ा हैं, के आसिफ़ हैं और इरफान भट्टी साहब हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैच में अब तक जो कुछ हुआ उसकी समरी एज़ यूजुअल हम के आसिफ़ से लेते हैं, उनकी तरफ चलते हैं, वो मैच की समरी आपको देंगे और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पिंडीज़, और पिंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फ़ैसला किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से आज शामिल हुसैन को रेस्ट दिया गया, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी और इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि सऊद शकील और रायली रोसो ने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। सऊद शकील ने 42 रन बनाए, रायली रोसो ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, 53 रन किए 42 बॉल्स पर। और उसके बाद हसन नवाज़ ने आकर बहुत ही एक तूफ़ानी इनिंग्स खेली, जिसमें 5 छक्के लगाए, 39 रन बनाए 16 गेंदों पर। और उसके बाद एक कैमियो खेला, जहांदाद खान ने 21 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, उनका भी स्ट्राइक रेट 350 था। बॉलिंग में बेंसर्स ने 4 ओवर्स में 41 रन दिए, 3 विकेट्स हासिल की। मोहम्मद आमिर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन आखिरी 2 ओवर्स में एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर्स में 31 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल की। साद मसूद जो यंगस्टर हैं, अभी पाकिस्तान के लिए भी खेले हैं, 4 ओवर्स में 24 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। और ये थी इम्पॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस। लेकिन जब रावलपिंडी की टीम बैटिंग करने के लिए आई तो ऐसा लग रहा था कि रिजवान समेत उनके तमाम ही बल्लेबाज बहुत जल्दी में हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 121 रन पर 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और कोयटा ग्लैडिएटर्स सिर्फ 1 विकेट दूरी है अपनी फतह से। नाजरीन, आपने अहवाल सुने मैच के, इतना इनकरेजिंग नहीं है पिंडी फैंस के लिए, लेकिन क्रिकेट है, इसके अंदर अगर आपका मोमेंटम ना बने, और जैसे शुरू ही से लग रहा था कि ऑन पेपर तो टीम बहुत अच्छी है रावलपिंडीज़ की, लेकिन वो कुछ क्लिक नहीं कर पाए और उनकी हार का जो सिलसिला है वो लगता है इस तरह है कि वो जारी है अब तक। और 2 दिन पहले मैंने और अहमद सलीम ने, जो कि एक आध दिन में हमें फिर ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने ये कहा था कि अगर पिंडीज़ ये वाला मैच भी जो आज हम देख रहे हैं ये हार गई तो फिर हम इनको सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो ये तो हमने वैसे ही कहा था, सपोर्ट तो हम करेंगे ही इनको। जी बिल्कुल, 121 रन पर ऑल आउट हो गए, सपोर्ट तो करेंगे। क्रिकेट है, पाकिस्तान के प्लेयर्स इसमें हैं, लेकिन मायूस किया है इन्होंने। और वाकई जैसे कि आसिफ ने कहा, जल्दी में नज़र आया, कोई प्लान नज़र नहीं आया, हैज़ार्ड थी इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा। इस पे बात कर लेते हैं, हसन रज़ा की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मैच को कैसा देखा, क्या टेक्निकल फॉल्ट्स थी, क्या किया पिंडीज़ ने। आई थिंक देखिए, PSL जो है एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, इसमें कह रहे हैं कि बहुत सारे ओवरसीज प्लेयर्स आए हैं दुनिया के जी। और हम जिस तरह की दुनिया की डायमेंशन की क्रिकेट की बात करते हैं कि पावर हिटिंग, ये स्किल्स क्रिकेट की T20 में किस तरह से यूटिलाइज की जाती हैं, तो वो यूटिलाइजेशन हमें नज़र नहीं आई पिंडी की तरफ से। टॉस जीत के कराची जैसी सरफेस बैटिंग पैराडाइज पिचेज़ हैं और वहाँ पर टॉस जीत के आप मुश्किल बना दिया अपने लिए और टॉस जीत के लोग समझते हैं कि पहले बैटिंग करनी चाहिए और अच्छा टारगेट देंगे। और वो यही हुआ कि उससे पहले आप पेशावर ज़ालमी के मैचेस देखें, अगर लोग जो टीमें हैं वो एडवांटेज उठा रही हैं, पहले बैटिंग करके प्रेशर जो दूसरी टीम पे डालते हैं। बिल्कुल 242 रन कर रहे हैं, 230 रन कर रहे हैं, 240 रन करते हैं, एटलीस्ट बॉलिंग सपोर्ट भी रहती है इतने रन करने के बावजूद। और या तो इतनी कैपेबिलिटी आप में हो कि आप जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके टीम को जल्दी आउट करें। बिल्कुल। और ऐसे जाहिर है इस पिच के ऊपर अगर आप ऑपोजिशन को टॉस जीत के बैटिंग करा रहे हैं तो कोई प्लान तो होना चाहिए, प्लान होना चाहिए आपके पास। तो वो प्लान नजर नहीं आया, मगर प्लान कोयटा की तरफ से नजर आया जब अर्ली ऑन की पहली विकेट गिरी बैटर्स की कोयटा की ओपनिंग में। फिर जहां से सऊद शकील आए उन्होंने मोमेंटम को चेंज किया है। और रायली रोसो ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और T20 की फास्टेस्ट सेंचुरी कर चुके हैं वो मुल्तान सुल्तान में, जब फ्रेंचाइज में वो खेल रहे थे मुल्तान में। तो ऐसे प्लेयरों को मौका देना और उसके बाद जब वो पार्टनरशिप को गेन करना, वहाँ से टीम लिफ्ट हो जाती है पूरी। और वो लिफ्ट नजर आई इसके बाद जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करी। रायली रोसो और सऊद शकील की पार्टनरशिप लगी, सऊद शकील ने 42 रन की 39 बॉल्स पे। हम जब कहते हैं कि प्लेयर्स बहुत सारे जो हैं छक्के चौके मारते हैं, नो लुक शॉट मारते हैं, तो वो क्वालिटी कहीं भी ऐसी नज़र नहीं आती, मगर क्वालिटी सऊद शकील में नजर आई कि जहाँ पर उनको पता लगा
कि हमारी तो एक विकेट गिर गई है और वहां से मोमेंटम को चेंज करेंगे जी। तो पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो फिर रायले रोसो की सऊद शकील की पार्टनरशिप लगी है जिसकी बदौलत उन्होंने 182 रन किए। सऊद शकील का टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, उनकी पेडिग्री क्रिकेट की बहुत अच्छी है। टेस्ट में आप देखें बड़ा वो अपनी विकेट जो है वो थ्रो नहीं करते, और आज नजर आया कि बैटिंग करने की नीयत से आया और बड़ा, जैसे आप बता रहे हैं, बड़ी उन्होंने सेंसिबल बैटिंग की। कोई प्लेयर जब ग्राउंड में खेल रहा होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी स्ट्रेटेजी पता लग जाती है कि वो किस तरह से खेलना चाह रहा है। अगर मैं बात करूं फिर उन प्लेयरों की जो प्लेयर मुसलसल 3-4 साल से खेल रहे हैं, हैदर अली को आप देख रहे हैं बहुत चांसेस मिले हैं, हुसैन तरत को देखें बहुत चांसेस मिले हैं, आसिफ अली को अगर आप देखें तो वो एक ही शॉट खेलते हैं और वहां पर आउट हो रहे हैं। फिर एक और प्लेयर जो टीम में खेल रहे थे कोयटा में, ख्वाजा नाफे, उनको बहुत चांसेस मिल रहे हैं। तो मैं बहुत ही उनको गुड लक कहूंगा, बेस्ट विशेस कहूंगा कि इतने चांसेस मिल रहे हैं और आप एक ही शॉट पे उठा के आउट हो रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में क्रिकेट फील करना चाहिए और अपनी एडजस्टमेंट जो है नेसेसरी एडजस्टमेंट करें। अपनी जो आउट होना है उसको भी देखा करें। भट्टी साहब की तरफ चलते हैं। भट्टी साहब, रिजवान क्या सोच रहे थे आज? पहला तो इस फैसले के ऊपर बात करें कि उन्होंने टॉस भी जीत लिया और बैटिंग भी कोयटा को करवा दी, क्या जहन में होगा? उसके बाद बॉलिंग का कोई प्लान नज़र नहीं आया, फिर बैटिंग कोलैप्स कर गई। तो क्या आपको लगता है, क्या सोच रहे हैं ये? समझ नहीं आ रही रिजवान को क्या हो गया। रिजवान हालांकि पाकिस्तान का भी कैप्टन रहा है और मुल्तान सुल्तान का भी कैप्टन रहा है। यहाँ भी इसको चाहिए वैसा कैप्टन रोल मॉडल अपना शो करे, एज ए कैप्टन वो टीम को संभाले और लेके ऊपर से परफॉर्म तो करे। आज भी देखे पहले ओवर में आउट हो गया जी। उसके अलावा मुझे नहीं नज़र आता कि इनका कोई प्लान भी था। रावलपिंडी की जो टीम है, रावलपिंडी पिंडीज वाले ना जी, टॉस जीते हैं तो इनको खुद बैटिंग करनी चाहिए। या तो ये अपनी बैटिंग बॉलिंग को इतना समझता है कि हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं, हम पहले बॉलिंग कर लें तो शायद हम इसको चेज़ कर लें जी, उसके जहन में शायद ये हो, लेकिन ऐसा मुझे नज़र तो नहीं आ रहा। लेकिन ये इनको चाहिए था कि खुद पहले बैटिंग करते। अगर खुद बैटिंग करते हैं तो मे भी, अगर देखें जिन मैचों में इन्होंने पहले बैटिंग किया उन्होंने रन्स भी इन्होंने थोड़े हाईएस्ट किए, नियर अबाउट 200 किए जी, लेकिन इनका भी उस तरह क्लिक नहीं कर रही जिस तरह इनको क्लिक करना चाहिए। भट्टी साहब, इस तरह तो ये एक और क्लिक इस तरह का कर दिए तो बाहर हो जाएंगे। आई थिंक पॉइंट टेबल्स भी दिखा रहे हैं, देखिए मुल्तान सुल्तान के पॉइंट्स हैं, पॉइंट टेबल अगर हमें आप जी, मुल्तान सुल्तान स्टॉप पे है और अभी क्योंकि पिंडीज ये मैच खेल रही थी तो पिंडीज का मैंने लिख भी लिया था। 5 मैचेस खेले और इनका जो रन रेट है वो माइनस में है, -1.86, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। बहुत डिसअपॉइंटिंग है बिल्कुल। कोई एक भी परफॉर्मेंस अच्छी इनकी नहीं हुई। देखिए, अगर आप बैटिंग क्लोज मैच भी नहीं हुआ, अगर आप बैटिंग कार्ड देखें और नाम पढ़ें तो आप हैरान होंगे। मोहम्मद रिजवान, उस्मान ख्वाजा आज उनको खिला लिया, अच्छी बात है। डैरल मिचेल, सैम बिलिंग्स, साद मसूद, ये सारे बड़े नाम हैं, ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के आए। आपने एक पिंडीज की टीम की मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पे कि रिजवान ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं एंड ही इज़ डिलीवरिंग द स्पीच और यू कुड से लेक्चर or motivational speech whatsoever, and he's talking to his colleagues कि जी हमारी टीम जो है ना, इनका एक खास अंदाज़ है रिजवान का बात करने का कि इंग्लिश में या उर्दू में? उर्दू में। पश्तो में भी हो सकता है। हाँ, पश्तो में भी हो सकता है, लेकिन इसलिए मैंने पूछा खास अंदाज कौन सा है वो, लेकिन लोगों को भी समझ आए। हसन भाई, लेकिन उस्मान ख्वाजा भी वहाँ पर हैं तो उनको तो पश्तो समझ नहीं आएगी, उर्दू फिर भी समझ आ जाती है। सो जो वो डिलीवर कर रहे थे उनका यही कहना था कि हम एज अ यूनिट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, विच इज़ रियली राइट। टीम पे तो उन्होंने ठीक आइडेंटिफिकेशन कर दिया, ऐसा ही हो रहा है कि हम पूरी टीम ही जो है। आज भी अगर आप बॉलिंग देखें तो आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन सिर्फ एक बॉलर से जो है वो काम नहीं चलेगा। साद को आपने मौका दिया, 4 ओवर्स में उसने 24 रन दिए, 23 रन दिया, मैं ही बोल्ड रियली नाइसली, लेकिन आपको साथ एक आउट करने वाला बॉलर भी चाहिए जो साथ साथ आपको विकेट्स लेके। स्पिरिटेड एफर्ट होती तो इस पिच के ऊपर 182 को इतना इम्पॉसिबल टारगेट मेरा नहीं ख्याल के था। अगर बैटिंग ट्रैक है, अगर इन्होंने क्लिक करना होता या ये बहुत ज़्यादा स्पिरिटेड एफर्ट करते तो ये मैच जीत भी सकते थे। इतना कम भी नहीं है स्कोर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं था, इम्पॉसिबल स्कोर नहीं था। हाँ, मगर चेस करने के लिए पार्टनरशिप चाहिए होती है। बिल्कुल, मैं आपसे जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में हमने टूर्नामेंट में वापस आना है, इनकी क्या स्ट्रेटजी, कैसे आएंगे? टीम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यही वो रिजवान है जो मुल्तान सुल्तान को लिफ्ट कर रहे थे टीम में, जब फ्रेंचाइज में खेले थे, पूरी टीम को लेके चले। रायली रोसो टीम में थे, टिम डेविड थे, बड़ी टीम थी। अब फ्रेंचाइजी भी चेंज हुई है, प्लेयर्स भी चेंज हुए हैं, तो मेरे ख्याल में कॉम्बिनेशन जल्द से जल्द बनाना चाहिए। इनकी टीम के अंदर जो पेपर पे बड़ी अच्छी टीम है, टीम के अंदर तो कोई कमी नहीं है, प्लेयर्स तो अच्छे। हम क्योंकि अभी पिंडी को डिस्कस कर रहे हैं, तो एक चीज़ इसमें आप ये भी देखें कि पिंडी की टीम की जो बैटिंग लाइनअप है, ये वो बैटिंग लाइनअप है जिन्होंने पूरी दुनिया की जो अच्छे बॉलर्स हैं उनको फेस किया हुआ है। उस्मान ख्वाजा, रिजवान, डैरल मिचेल
और फिर इवन यासिर खान ने एक 50 की है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पैदा होता है, यासिर खान का अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें, मैं देख रहा था तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि यासिर खान का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड एवरेज भी नहीं है, क्योंकि 30 से ऊपर फिर आपकी शुरू होता है कि यार अच्छा एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। ही इज़ अंडर 30। अगरचे अभी ये रावलपिंडी के जो बाजवा एकेडमी है ये उनसे खेलते हैं, और बाजवा साहब आपको पता बड़ी मेहनत भी करते हैं, मुबस्सिर भी उनके लिए खेले हैं, आमिर भी उनके लिए खेले हैं। तो अब ये सारे वो लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं और जेल हुए हैं, ऐसा है नहीं कि ये जेल नहीं हुए। तो जो बात ये कह रहा है कि पिंडी और हैदराबाद किंग्समैन जो है जेल नहीं हुए, मैं उनसे एहतरामन इख्तलाफ करूँगा। अब ये सारा इतने अरसे से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। दूसरा टूर्नामेंट अब काफी स्टेबल स्टेज पे पहुंच गया है, आपने 5-5 मैचेस खेलनी है, 18-19 मैचेस हो चुके हैं जी बिल्कुल। और तो अभी भी अगर आपने क्लिक नहीं करना तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। नहीं, क्लिक के अलावा देखें कि आपकी लीगें हो रही है ना बहुत ज़्यादा, रेपुटेशन, हमने पहले भी प्रोग्राम में बात की है कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान टीम के लिए खेलता है वो सिलेक्ट डोमेस्टिक से नहीं हो रहा, वो ग्रेड 2 की डिवीजन से नहीं हो रहा, बिल्कुल वो पीएसएल से हो रहा है सिलेक्ट। ऐसा ही ख्वाजा नाफे अगर सिलेक्ट हो गए हैं पीएसएल में, तो पहले वो बीपीएल खेले हैं बांग्लादेश की लीग में, वहाँ पर परफॉर्म किया था, फिर पीएसएल ने भी पिक कर लिया कोटा कलेक्टर में। आजम खान परफॉर्म करके आए कोटा से, उसके बाद फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते रहे मुसलसल। ऐसा ही है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पर पूरी दुनिया की नजरें होती हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे पिक भी हो जाते हैं, यहाँ पिक भी हो जाते हैं। और जो नहीं हुए इस दफा पीएसएल 11 में उनसे पूछें कि जो बहुत सारे परफॉर्मर थे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी हुई है, वो पीएसएल में नहीं आए, वो पीएसएल में नहीं आए। तो ये एक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपको शॉर्ट सिलेक्शन अच्छी कर दी है। ख्वाजा नाफे का मैंने बताया कि पाकिस्तान टीम में रिसेंटली खेले वो, और वहाँ पर भी अभी उनको T20 खिलाया गया, अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो चांसेस जब आपको मिलते हैं तो आपको अवेल करना चाहिए, और अवेल इस तरह से कि आप इंप्रूवमेंट करें डे बाय डे अपनी इनिंग्स में, अपने शॉट्स में। अभी जो है ये राउंड स्टेज के मैच हैं, इसके अंदर तो वाकई आपको ये एक मौका होता है, ये मौका होता है आपका, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, ये कोई ऐसी स्टेज नहीं है जिसमें आप बाहर हो सकते हैं, तो इसमें ही मोमेंटम बना ले। एक चीज़ है, देखिए हसन नवाज जो है वो आउटस्टैंडिंग खेल रहे हैं, 16 बॉलों पे 39 रन की इनिंग उन्होंने खेली है कोटा की तरफ से। वो लगता है कि डे बाय डे कोशिश करते हैं क्रीज पे आके कि मैं अपने स्किल्स को ठीक करूं, अपने शॉट्स को ठीक करूं, आके वो इंटेंट पता लगती है उनकी। तो मेरे ख्याल में मुबस्सिर को चांस मिला है, मौका मिला, फर्स्ट मैच उन्होंने खेला है, तो यहाँ पर अपनी टीम को लिफ्ट करना था, यहाँ पर उन्होंने जिताना था ऐसे मुश्किल हालात में, जहाँ जो बॉल अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए थी, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस आप दिखाएंगे, अपनी टीम को लिफ्ट करेंगे, फ्रेंचाइज को जिताएंगे, तो आपका फिर नाम पाकिस्तान की टीम में भी आएगा और फॉरवर्ड में आप फिर एज ए मैच्योर प्लेयर खिलाएंगे। बिल्कुल भट्टी साहब, देखिए पिंडी की टीम अभी देख लें ना, तो बैटिंग में उस तरह परफॉर्म कर रही है, ना उनकी बॉलिंग उस तरह परफॉर्म कर रही है, और ना ही फील्डिंग उनकी इस तरह कर रही है। अब ये तीन एक आध किसी शोबे में होता है कि बैटिंग नहीं क्लिक कर रही तो चलो उनके नंबर थोड़ा शफल करके कर लेते हैं, बैटिंग नहीं है, कोई अनफिट है, उसमें आप बैटिंग में मिडल ऑर्डर में कोई आपको स्लॉगर्स चाहिए या नीचे ऑलराउंडर्स चाहिए, तो वो उसमें चेंजिंग हो सकती है। अब बॉलिंग जैसी कर रहे हैं, बॉलिंग भी बस इतनी क्या कहते हैं पावरफुल बॉलिंग नहीं है कि आप अगर एक टीम जैसे आज उन्होंने 182 किया है, 182 इन्होंने मेरे ख्याल से ज़्यादा करा दिया। अगर इनको अपनी बैटिंग पे नहीं है तो फिर इनको बैटिंग पहले, अपनी बैटिंग पे अगर इतना ट्रस्ट नहीं है तो फिर ये पहले बैटिंग करें या बॉलिंग पे ट्रस्ट करें, किसी पे तो करें, ये दोनों पे नहीं करे। और फील्डिंग भी लगे, कोई इतना ज्यादा इनका कोई प्लान नहीं नजर आया। दूसरा एक चले वो तो ठीक है, लेकिन फील्डिंग में भी जान मारते नजर आए, जिस तरह आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के थे, उन्हें 2 कैच बहुत अच्छे, शादाब ने बहुत अच्छा पकड़ा जी। इस तरह ये भी एक एफर्ट करते नजर आए, जान मारते नजर आए कि भाई टीम लड़ रही है, फाइट कर रही है, चलो क्लिक नहीं कर रही है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो मैं समझता इनको ये तीनों शोबे पे अभी भी इनको काफ़ी सोचना चाहिए, अदरवाइज ये बाहर हो जाएंगे नीचे से टॉप जी। इसमें अभी कामरान गुलाम को खिलाया नहीं पिंडीज़ ने, पिंडीज़ भी नहीं खिला कामरान, और रिशाद हुसैन बांग्लादेश बड़े अच्छे स्पिनर हैं, मुझे नहीं समझ आती अगर वो अवेलेबल हैं, स्पिन ट्रैक भी था। हाँ, अगर वो थे तो उनको क्यों नहीं खिलाया गया आज के मैच में, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने ट्रैवल जीता, यूटिलाइज नहीं किया, स्पिरिटेड एफर्ट नहीं थी, फील्डिंग ठीक नहीं की, सिलेक्शन भी आप इशारा कर रहे हैं मजेदार। जी मैं ये देख रहा हूँ ना उनकी, क्योंकि और फिर एक अमाद भट्ट हैं, बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं अमाद भट्ट, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी खेलते हैं, सियालकोट के कैप्टन रह चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से बड़ी अच्छे ने परफॉर्म किया हुआ है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आप मिस कर रहे हैं, और फिर आप रिजवान किसी भी तरीके से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है। रिजवान कैप्टन है, अगर वो थोड़ी सी कुर्बानी दें, नंबर 4 पे आ जाएं खेलने, आपसे रन्स नहीं हो रहे या आपकी जिद है कि मैं कप्तान, मैं आके ओपनर खेलूंगा, मैं कप्तान हूँ, मैं यहाँ पे आके 60-70 करूँगा और फिर मैं
इसमें आपकी सेल्फिश अप्रोच नजर आ रही है और कुछ भी नहीं है। रिजवान को ये सोचना है कि क्या वो पिंडी की टीम से आगे हैं, आप खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आप डेफिनेटली आपका सारा मोरल गिर जाता है, आप अपनी टीम से परफॉर्मेंसेस नहीं ले सकते। आप कैसे कहेंगे कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे? मैं जो मैं आपको बता रहा था कि ये इनकी टीम मीटिंग जो हो रही थी उसमें भी इनका जो बॉडी लैंग्वेज थी बहुत डाउन थी। जाहिर है कि वो खुद परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो वो टीम से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा करें। तो मोहम्मद रिजवान बीइंग स्किपर बहुत बुरी तरह से एक्सपोज भी हुए हैं इस PSL 11 में और उसके साथ साथ उनकी अपनी परफॉर्मेंसेस क्वेश्चन मार्क हैं। देखिए उस्मान ख्वाजा भी आप देखें कैसे आउट कैसे हुए, उनकी पहले ओवर में वो रन लेते हुए तो कॉलिंग ही नहीं उनकी मिली आपस में, रन आउट भी हुए, रन आउट अजीब से हो गए। फिर आप नीचे आए थोड़ा सा, इनके दूसरे फॉरनर प्लेयर्स हैं जो मिचेल्स, डैरल मिचेल, वो भी कोई नहीं इतना परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ये अब इनको नंबर्स या तो ऊपर नीचे करके दे ले। रिजवान ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिजवान को चाहिए थोड़ा मिडिल आर्डर में आ जाए, चौथे नंबर पे आ जाए, पांचवें पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह जो अभी उस्मान ख्वाजा को ऊपर तो इन्होंने करवा दिया, लेकिन इनका नंबर भी 1 डाउन कर दे। कामरान गुलाम है, उससे पहला मैच है, पहले मैच में ही रन आउट हो गए। कोई नहीं, एक आधी ऑड प्लेयर के ऊपर तो चले इतना नहीं हो सकता, लेकिन अगर परसिस्टेंटली वो भी अपनी फॉर्म हिट ना कर सके तो देन यू विल शफल हिम। पहला मैच जब आप प्लेयर हैं अब्दुल्ला फजल जी, इस ये अंडर 19 में भी अभी अंडर 19 में खेले, अच्छा खेले हैं, परफॉर्म करके आए हैं, ठीक है। इस यंगस्टर को मौका दे दें, आगे ले आए, डज नॉट मैटर। तो वही बात है ना कि आप पहले ये तैयार हो जाएं कि यार हमने जीत के लिए जाना है। डेफिनेटली हम ये नहीं कह रहे कि आप हार के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो एक्ट्स हैं उससे ये समझ नहीं आ रही कि आप करना क्या चाहते हैं। और फिर साथ साथ आपकी जो बॉलिंग है वो नसीम शाह के जाने के बाद मजीद आप ट्रबल में आ गए हैं। फिर आपने मुबस्सिर को चांस दिया है, मुबस्सिर आज उस तरह इंप्रेसिव नहीं रहे। वो अपने आप को, मुबस्सिर भी अभी कुछ क्रिकेट खेले नहीं है लेकिन अपने आप को ऑलराउंडर मानते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, वो मानते हैं अपने आप को, लेकिन मानना पहला स्टेप है और साबित करना दूसरा यहाँ पर स्टेप है। जब खेल रहे थे अभी बीच में पार्टनरशिप लगी हुई थी तो 61 रन चाहिए थे 32 बॉल्स पे, 8 विकेट जब गिनी थी, 7 खेल रहे थे उनके साथ, 31 रन की इनिंग खेली 7 ने। ये मौके होते हैं, कभी कभी आते हैं ऐसे मौके के जहाँ पर आप अपनी फ्रेंचाइज को, अपनी टीम को लिफ्ट करते हैं। कोई एक आध मैच जिताएंगे आप ऐसी कंडीशंस में तो वहाँ पर प्लेयर की इंप्रूवमेंट, उसकी ग्रोथ, वहाँ पर उसकी जो टैलेंट होता है वो नज़र आता है। तो यहाँ पर वो हिट मारते हुए आउट हुए हैं और अंडर प्रेशर रहे। जब आप फ्रेंचाइज को, अपनी टीम को जिताएंगे, मैच कोई अच्छा या परफॉर्मेंस करेंगे, एक मैच मिले या 2 मैच मिले, तो वहाँ से यकीनन जो है आपको कॉन्फिडेंस गेन होता है। फिर आप अगले मैचेस में जो है वो एक मंजे हुए खिलाड़ी साबित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेयर्स का, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिल्कुल जी भट्टी साहब, क्या आप? देखिए मैं तो यही कहूँगा कि इनको अभी बैठ के सारी, जैसे ये कह रहे हैं पश्तो में समझा दे, अगर रिजवान को क्यों नहीं समझ आ रही। हम तो चाहेंगे इंग्लिश में समझाएं, पश्तो में समझाएं, लेकिन शीशे के आगे, और बाकी टीम को समझाएं किसी ऐसी जबान में जो सबको समझ आ रही है। एक चीज़ तो चल रही हो ना, या तो आपकी बैटिंग चल रही है, चलो कि बंदे को समझ आती है कि बैटिंग आपकी क्लिक आ रही है तो आप पहले बैटिंग कर लें, अगर या बैटिंग बाद में कर लें। ये आप पिच भी देखते हैं कि भी पिच कंडीशन कैसी है। पिच कंडीशन तो ये ठीक है, इसमें ना कोई मास्टर का कोई मसला है। स्लो पिच बिल्कुल, कराची की पिच हमेशा से आपको पता है कि बैटिंग पैराडाइज पिच होती है, बिल्कुल, या बैटिंग पैराडाइज होती है या फिर टर्न होती है। तो वो जो पार्टनरशिप हमने बताई है, में क्यों टर्निंग पिचेस बनानी है? जाहिर है उन्होंने छक्के लगवाने हैं जी, फ्लैट ट्रैक है, उसके ऊपर बैटिंग करें, बैटिंग पैराडाइज जैसे आपने पहले कहा, वो यूटिलाइज करने की बात है। अगर आप शॉटें गलत मारेंगे तो आप किसी पिच के ऊपर भी नहीं चलेंगे। वो पार्टनरशिप लगाई ना, पूरा मैच जब लेके गए, रैली रोसो और सऊद शकील खेल रहे थे, उन्होंने कोई भी हार्ड हिटिंग नहीं की है। सऊद शकील प्लेसमेंट करते रहे, सिंगल डबल चिपिंग किए, एक ओवर में बाउंड्री मारी, जो जरूरत थी। उसके बाद विकेट हैंड्स इनके पास रह गई हैं, उसके बाद इन्होंने स्ट्रोक खेलना शुरू किए हैं। नीचे से आया, चिपिंग करी, हसन नवाज ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली, 39 की इनिंग खेली, और वहां से वो गेम जो है वो बन गई उनकी। क्रिकेट में ये भी होता है कि स्टडी 120 बॉल है, अगर आप विकेट थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली अंडर प्रेशर आते हैं। वो सिचुएशन के हिसाब से आपको गेम में रहना पड़ता है, अपनी फ्रेंचाइज की टीम जो होती है उसके लिए खेलना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, रिजवान का जो माइंड सेट है ना, वो सब जानते हैं, या तो विन है या लर्न है। तो जब आप इस माइंड सेट के साथ जाएंगे कि या हम तो लर्न ही करेंगे हर दफ़ा, हमने तो अभी तक तो इस PSL में सिर्फ लर्न नज़र आया, उनका विन नजर नहीं आया, उनकी विक्ट्री कोई नजर नहीं आया। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि लर्न अगर नजर आया होता तो 2 मैच हारने के बाद तीसरा जीत लेते। लर्न भी नहीं किया मेरे ख्याल में। कितना सीखेंगे? विन है, और उसके अलावा अगर कोई चीज़ है तो वो लूज है। तो आप यू लॉस्ट द मैच,
अनफॉर्चुनेटली बट द लर्निंग एस्पेक्ट वाजंट एविडेंट, नजर नहीं आया वो कहीं पे। अगर लर्न किया होता तो बड़ी देखिए साहब मैं समझता हूँ इस टाइम पे आपकी इसमें सारा ब्लेम क्लास मैं ना लगा दूंगा कैप्टन रिजवान को जी। उसका अभी किसी जगह भी कैप्टन रोल उसका कोई नजर नहीं आ रहा। आया मुझे थोड़ा सा टॉस करते हुए वो भी टॉस जीत के भी तो उसके देखिए डिसीजन सही नहीं है। मैं तो अब ये देखिए सोच रहा हूँ वो तो फिर उनका काम है, टॉस तो जीत गए थे, किस्मत तो थी उनके साथ। उनको बैटिंग करनी चाहिए थी जी बिल्कुल, बैटिंग, उनके पास बॉलिंग भी है लेकिन भट्टी साहब वो देखें, करनी तो रिजवान ने थी, हमने तो बोलना है। सऊद शकील है ना, सऊद शकील वो आप उससे जाएं कि वो पावर हिटर करें, वो उससे नहीं होती। वो एक टेस्ट प्लेयर है, टेक्निकली सही साउंड खेलता है, आराम से बारी करता है जी। इस तरह रिजवान को भी चाहिए कि आपने थोड़ी सी को कैप्टन टीम खेले, टीम को लेके चले तो तब कोई फर्क पड़ेगा। अगर इस तरह ही टीमें बनती हैं, इस तरह ही जेल होती हैं कि अगर आप एक जो कैप्टन रोल है वो अदा करें, वो अभी तक उससे हो ही नहीं रहा। ना बॉलिंग से हो रहा है, ना बैटिंग से हो रहा है, ना फील्डिंग से हो रहा है। तो फिर जारी बात है नीचे से टॉप करेंगे। बिल्कुल वो तो कर रहे हैं, उस मकसद में तो कामयाब है। आज एक अच्छी चीज़ हसन नवाज की थी कि जिस तरह से आके इन्होंने टीम को एक नई लाइट दी, नई रोशनी दी कि टीम की जो रन रेट था वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ही हिट 5 सिक्सेस और प्रॉपर छक्के। आज मुझे खुशी लगी कि ऐसा नहीं हुआ कि क्रॉस शॉट्स खेलें। बेन सिर्स को इन्होंने एक स्लॉग स्वीप खेली, फास्ट बॉलर को अगर आप स्लॉग स्वीप खेलें तो उसके कानों से धुआं निकल आता है यार कि मैंने 130 या 135 की रफ्तार से गेंद की है। देखिए न्यूजीलैंड का कमाल भी है ना, न्यूजीलैंड से खेलते हुए न्यूजीलैंड में सेंचुरी की है, फास्टेस्ट पिचेस पर क्राइस्टचर्च में जहाँ खेल रहे थे वो, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी, जितने मैंने नाम लिए, उस्मान ख्वाजा हो गए, ये नाफे हो गए, आप हैदर अली को देख लें, ये मुझे काफ़ी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है इनमें कि काफ़ी साल से जो है शॉट सिलेक्शन इनकी अच्छी हुई है। आज जो हसन हसन नवाज जिस तरह बैटिंग कर रहे थे कि बिल्कुल ओवर द बॉलर्स हेड खेले, वो भी एक अच्छा साइन है कि सबसे सेफेस्ट एरिया आप खेल रहे हो, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आप ट्राई कर रहे हो कि बॉलर के सर के ऊपर से आप खेलें, वहाँ रन्स लें। तो ये चीज़ कोयटा ग्लैडिएटर्स की अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक चीज़ मुझे उसमें मैं क्वेश्चन भी करूँगा और सारे लोग बताएं, अगर शामिल हुसैन कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए परमानेंट पार्ट नहीं है तो पाकिस्तान टीम के कैसे परमानेंट पार्ट बन सकते हैं? इट्स अ क्वेश्चन। और आज अगर वो फिट थे, अभी तो उनको चांस दिया टीम के अंदर, तो डिक्लेयरिंग दैट ही इज विवेश के हो जाएं, लेकिन डिक्लेयरिंग के वो परमानेंट पार्ट हैं, जाहिर है अभी तो एक इंक्लूड किया आपने यंगस्टर और जाहिर है उसको मौका मिलना चाहिए। और हाँ उसको मौका दे रहे हैं। आज हो सकता है कि वो बीमार हैं, फिट नहीं है, ये भी हो सकता है क्योंकि रीजन नहीं पता चली कि रिप्लेस उनको क्यों किया है या रेस्ट क्यों कराया है। हो सकता है ही इज नॉट फीलिंग वेल। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, वो ठीक भी रहें, खेलें भी सही, क्योंकि उनको देखेंगे कि अगर मौका मिलता रहे रिपीटेडली तो क्या करते हैं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप स्टार्ट इतना अच्छा नहीं होता, कुछ शेकी होता है, लेकिन आपका मोमेंटम बन जाए और आप क्लिक कर जाएं तो फिर बहुत अच्छी आपकी उसमें हम जो एक बात करते हैं शामिल हुसैन के लिए कि उनको क्रॉस नहीं खेलना। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आके आप सोचते हैं कि आप जल्दी से तेजी से अपने 30-40 रन करें, हेरी फेरी शॉट्स खेलें ना। जितना मैंने उनको देखा हुआ है, बल्कि मैंने जितना तो नहीं, मैंने काफ़ी देखा है उनको, क्रॉस नहीं खेलते थे वो इंटरनेशनल। मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि ये जो T20 का एक माइंडसेट है ना, मैं इससे बहुत ज़्यादा डिसएग्री करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ हसन से भी, भट्टी साहब से भी और आपसे भी, मैं इसके ऊपर ओपिनियन ले रहा हूँ कि ये T20 टूर्नामेंट्स में जाने का मतलब ट्रांसलेट इस तरह कैसे होता है कि आपने बस सीधे बैट से शॉटें नहीं मारनी और उल्टे सीधी शॉट लगाने। ये मुझे कुछ समझाएं आप, ये क्या माइंडसेट? देखिए एक तो हमने पहले ही बताया कि बॉल को पिक करना है, आपने शॉट किधर मारनी है। हम बाबर आजम की कल बात कर रहे थे पिछले जर्मनी में कि बाबर आजम बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर हमने कभी भी इनको क्रॉस खेलते हुए नहीं देखा, पैडल शॉट खेलते हैं वो हमेशा देखे आप जी। तो वो मिसबा वाले याद दिला देते हैं। मिसबा ने कभी जिंदगी में ऐसा शॉट नहीं खेला था जब वो हमारे साथ खेलते थे, जब वर्ल्ड कप में उन्होंने शॉट खेला है। तो एक प्लेयर ने वो शॉट खेला नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो मैच में क्यों मार रहे हैं वो? और यही बात है कि जितने भी एक्स्ट्रा प्लेयर आते हैं वो यही करते हैं कि नो लुक शॉट पे जो है ना कायम रहते हैं कि हमने नो लुक शॉट मारना है। और जो पुराने प्लेयर थे, बड़े जो गोरे प्लेयर्स हैं, जोस बटलर हो गए या जितने भी बड़ी बड़ी टिम डेविड हो गए, उनकी हिटिंग देखें आप किस तरह से खेलते हैं वो लोग जब तक बाउंड्री से बॉल बाहर नहीं जाता वो देखते हैं बॉल को कि मैंने किस तरह अटैम्प्ट किया बॉल को और किस लुक में शॉट मारा है बॉल को, विद द स्विंग, विद द रिवर्स स्विंग, इनसाइड आउट, कहीं भी शॉट खेलना होता है वो बॉल को देख के मारते हैं। तो ये जो कोचेस हैं हमारे माशाल्लाह से जितने भी हैं, बहुत सारे हैं, 2 से 4 भी हमारे जो कोचिंग कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आती कि इनको लॉन्ग ऑफ स्ट्रेट और सामने खेलना क्यों नहीं सिखाते। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और अपने बाकी 2 पार्टिसिपेंट से भी इसके ऊपर इनकी राय लेंगे, लेकिन यहाँ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का कहीं मत जाइएगा। We'll see you on the other side. Welcome back.
नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि आसिफ की तरफ चलते हैं, इनसे पूछते हैं, ये कुछ कमेंट देना चाह रहे थे, प्लीज़। देखिए, मैं ये बात करना चाह रहा था कि जिस तरह से नौजवानों को मौके नहीं दिए रावलपिंडीज़ ने ख़ास तौर पर, और पिंडीज़ की टीम में हमने देखा कि शाहजेब हैं, शाहजेब का अगर आप फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड देखें तो वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करके आ रहे हैं, अंडर 19 में भी रहे हैं। अब्दुल्ला हैं, ये वो प्लेयर्स हैं जिनको मौका दिया जा सकता है। और वंस अगेन हम ये सोचना चाह रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को कौन सी ऐसी मुश्किल आन पड़ी है कि वो ये फ़ैसला नहीं ले पा रहे कि यार मैं नंबर 4 पे चला जाऊँ, नंबर 3 पे चला जाऊँ, ऊपर किसी यंगस्टर को प्रमोट करूँ। क्योंकि देखें, जितना उन्होंने साबित करना था रिजवान साबित कर चुके हैं, सेलेक्टर्स को बता चुके हैं कि उनकी क्या सलाहियतें हैं, वो तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो व्हाई नॉट एक ऐसे बच्चे को जो भी अंडर 19 से आया है, जो इमर्जिंग कैटेगरी में है, आप उसको मौका दें और आप ही की जगह उसको अगर मौका दिया जाए और वो परफॉर्म भी करे, आपकी टीम भी जीत जाए, आपका हौसला भी वापस आ जाए और आपकी फॉर्म भी आ जाए कि जब हौसला आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं भी रन्स कर रहा हूँ। तो व्हाई नॉट एक बड़ा डिसीजन। आई थिंक जो बड़े लोग होते हैं, बड़े कैप्टन होते हैं, वो बड़े फैसले करते हैं, वो फिर बुज़दिली नहीं दिखाते। इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप बात ठीक कर रहे हैं भट्टी साहब। जब तक बात कर रहे हैं कि जूनियर प्लेयर्स जो आए हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स आए हैं, यंग टैलेंट आ रहा है, तो मैं इनसे एग्री करता हूँ कि इनको मौके मिलने चाहिए। और लेकिन ये भी है, जिनको मौके मिले हैं वो भी उस तरह प्रूफ नहीं कर रहे जिस तरह उनको करना चाहिए। ये मौका है उनको लिए कि आप आए हैं तो आप इन पर परफॉर्म करें। और कुछ लोग जैसे शाहजेब है, मैंने खुद देखा हुआ है, वो पिंडी से भी खेलता है और केआर से भी खेला भी, उसका फर्स्ट क्लास रैकेट बहुत अच्छा है। तो अगर ऐसे प्लेयर ये बाहर बिठाए हुए हैं तो फिर कैसे, ये जो नहीं परफॉर्म कर रहे तो उनकी जगह रिप्लेसमेंट करे ना, क्यों नहीं करते? बिल्कुल। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कैप्टन को देखनी चाहिए, कैप्टन और कोच को मिल के इनको थोड़ी सी चेंजिंग करें और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह जीतेंगे। आप सबके लिए यही सवाल है कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे इट्स देयर लॉस। यानी आपकी टीम अगर इतने तवातर के साथ हार रही है और पहले 5 या 6 मैचेस जिसके अंदर आपने एक टोन सेट करना होता है, तो इफ़ नॉट ऑल तो उसमें से एटलीस्ट आप 2 या 3 मैच तो जीतें, सो दैट यू हैव दिस कॉन्फिडेंस कि आपने इस टूर्नामेंट में आगे जाना है और आपको कोई फ्यूचर है उसमें। टीम कॉम्बिनेशन बनाना सीधे चाहिए सीधे 5 मैच 5-0 आप अगर इस तरह करेंगे तो फ्रेंचाइज ओनर्स का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंड देन कमिंग ऑन टू। रिएक्शन तो अच्छा नहीं होगा, जाहिर बात है। नहीं तो उसका वो पता चल रहा है ना कि चेंजिंग नहीं हो रही, तो क्या सोच रहे हैं कि वो कब करेंगे, जब डू और डाई स्टेज आ जाएगी या अब कर लेनी चाहिए? देखिए, ड्यूरिंग मैचेस तो मेरा ख्याल नहीं करेंगे, अगर कर लें तो अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। ड्यूरिंग मतलब एक मैच का रिजल्ट आ गया ना, नेक्स्ट मैच में क्या करेंगे? बेंच पे बैठे ड्यूरिंग मैच तो जाहिर बात है, जो बेंच पे बैठे हुए हैं उनको आप रिप्लेस करके आप करें, चेंजिंग तो कुछ करेंगे तो होगा। आप ऐसे ही नहीं होगा कि आपने नाम पे खिला दिया, जैसे मोहम्मद रिजवान, ये रिजवान है हमारा, ये अगर नहीं परफॉर्म कर रहा है तो 3-4 मैच हो गए हैं, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, या नंबर नीचे कर लो जी। या जैसे ये शाहजेब है, मैं तो कहता इससे तो खेलने चाहिए थे, 5 के 5 मैच खेलने चाहिए, शाहजेब को खेलना चाहिए था। जी आसिफ, ये जो आपने ओनर्स की बात की है, देखें लाहौर कलंदर्स की एक एग्जांपल हमारे पास है जी कि उनके ओनर्स 6 years लगातार कंसेक्यूटिवली दे वर वेटिंग फॉर दी विन, और बुरी तरह से लाहौर कलंदर्स हारती रही, मीम्स बनती रही, हम सब देखते रहे। उनका टेम्परामेंट, उनका जो टॉलरेंस लेवल था बहुत ज़्यादा था, ये सब हम देख रहे हैं। इस पे मुझे एक मीम याद आ गई कि वो बेकरी पे मेरे ख्याल में राना साहब खड़े हैं और वो ऊपर वो एक बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 11 जहर वाले समोसे दे। 11 जहर वाले समोसे। आई कांट गेट इट आउट ऑफ माई हेड। वो इतना मेरे दिमाग के ऊपर छप गया कि वो वाकई इतना हारे। उसके बाद खैर वो भी बैकग्राउंड में चले गए, उनके भाई आगे और टीम ने जीतना शुरू कर दिया। ही हैड टू डू समथिंग विद इट, ही वाज टू पैशनेट, लेकिन उनको वो जीत देखनी नसीब नहीं हो रही थी अपनी टीम में। देखिए अब इसमें हसन भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप ओनर्स की बात करें तो ओनर्स ने आपको करोड़ों रुपए दे के कॉन्ट्रैक्ट्स किए आपके साथ, ठीक है। इंजमामुल हक अ बिग नेम, कोर्टनी वॉश अ बिग नेम, हसन चीमा पाकिस्तान टीम के साथ मैनेजर रहे हैं, यहाँ पे भी मैनेजर हैं, बिल्कुल तो एक्सपीरियंस है। इससे ज़्यादा और अच्छी चीज़ ये कि इन्होंने पिंडीज़ ने अपनी टीम के साथ यंगस्टर्स को भी शामिल किया। नोमान एक एमर्जिंग ज़बरदस्त किस्म के कमेंटेटर हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी उन्होंने कमेंट्री की है, इंटरनेशनल भी वो कमेंट्री करके आए हैं। नोमान को उन्होंने अपना मीडिया मैनेजर रखा है और ऑपरेशंस रखा है।
तो टीम तो उनकी बड़ी अच्छी है। अब सवाल ये पैदा होता है ऑन पेपर, और बाकी आप देख लें तो जो ऑनर्स हैं, अभी हम देख रहे थे कि जिस तरह मैच हार रहे थे, उनके चेहरों पर उदासी थी। 5वां लगातार मैच हार जाना, आपकी फैमिली इन्वॉल्व होती है, आपके दोस्त इन्वॉल्व होते हैं, और फिर उस तरह पूरा पिंडी, मैं आपको उस दिन भी मैं कह रहा था कि मैं जब पिंडी की टीम लास्ट टाइम मैच हारी तो हम रात को इकट्ठे हुए राजा बाजार के एक चौक में वहाँ पे चाय पीने के लिए, तो ऐसी गपशप हो रही थी। तो टू बी ऑनेस्ट, वो जो कह रहे थे ना पोटहारी जुबान में, वो हम वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। लोग आपसे कि दिल दुखते हैं इस बारे में। नहीं, नाराज़गी का इजहार तो फैंस जो है वो खुल के करते हैं पाकिस्तान में, और वो वाकई आप ना भी बताएं तो सबको आइडिया हो रहा होगा तो कि सोचें अब क्या बातें हुई होंगी। आप सोचें कि कराची के साथ क्या हुआ होगा, कराची के साथ क्या हुआ होगा। हाँ, जिसमें बाबर आजम कैप्टन थे, जिसमें स्विंग के सुल्तान वसीम भाई एज ए मेंटोर भी रह चुके हैं उस टीम में। तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि पूरा स्टेक, पूरे जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, उनके सबके इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, उनकी स्पॉन्सरशिप लगी होती है फ्रेंचाइज, टाइम एंड मनी एवरीथिंग। और जब तक आप जीतेंगे नहीं, टीम का कॉम्बिनेशन जल्द से जल्द नहीं बनाएंगे, तो वो मोमेंटम टीम में आता ही नहीं है। तो ये चीज़ें, इसमें प्लेयर की परफॉर्मेंस भी ख़राब होती है जी। और जब टीम ऑब्वियसली जब इतनी दूर से फ्लाई करके सारे प्लेयर्स दुनिया के आए हुए होंगे साथ में, तो वो आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है कि टीम में शफलिंग किस तरह से करनी है, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनको टॉप ऑर्डर में खिलाना है, कौन से ऐसे बैटर्स हैं जिनको मिडिल में खिलाना है। तो टीम कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। जिसने लाहौर के अंदर की बात कर रहे थे कि आसिफ साहब, लाहौर के अंदर ने बड़ा टाइम लगाया इमर्जिंग प्लेयर्स। जी जी जी, उन्होंने जो जल्लो पार्क में जो कैंप लगाए, हम उन कैंपों में गए, वहाँ बच्चे देखे हमने, नईम जैसे प्लेयर जो है प्रोड्यूस किए, ओपनर आए। उससे पहले जो जितनी हमने पिंडी में लीग्स कराई हैं वहाँ क्लब क्रिकेट खेलते रहे। फिर उनके ट्रायल्स हुए हैं, 6 से 7 हज़ार बच्चों के ट्रायल्स पे आया है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है बहुत ज़्यादा। जहाँ पर उन्होंने फिर जो है एक मेला लगाया इमर्जिंग प्लेयर्स का, यंग प्लेयरों का, उनको चांसेस दिए। 3-4 साल बाद फिर वो ग्रोथ सामने आई है, वो उनकी जो लिफ्टिंग टाइम लगता है बिल्कुल। ये जो लाहौर कलंदर्स का सफ़र है वो इतना खूबसूरत है कि आप उनको देखें कि लाहौर कलंदर्स का जो प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होता है, उसमें लाहौर कलंदर्स के तमाम जितने ये ओनर्स हैं, इनकी मैनेजमेंट है, राना आतिफ, समीन राना, ये सब खुद ट्रैवल करते थे। गिलगित बल्तिस्तान जाना, वहाँ पे जाके ट्रायल्स करना, फिर रावलपिंडी में, कश्मीर में कैंपिंग करी उन्होंने। मुझे याद है कि जब ये सलमान इरशाद को पिक किया था इन्होंने और सलमान इरशाद को लेकर गए, तो रावला कोट में इनका एक पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया, हज़ारों लोग इकट्ठे हो गए। तो लाहौर कलंदर्स का क्रेडिट तो मौजूद है, और आज वो नज़र भी आता है कि उनकी टीम के अंदर बहुत ज़बरदस्त, आप देखें खिलाड़ी सारे जो हैं वो खेल रहे हैं, और उनकी टीम एक फैमिली बनी हुई है। सिकंदर रजा पूरा हर पाकिस्तान के नुक एंड कॉर्नर से उन्होंने हैंड पैक्ड हैं, एग्जैक्टली जाके देख के इन्वॉल्व हो के ट्रायल्स लेके फिर निकाला है, और फिर उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है टाइम एंड मनी। देखिए वो जाहिर है प्रोडक्ट फिर सिकंदर रजा का देखिए ना इन्वॉल्वमेंट कितनी थी कि उनकी अटैचमेंट कितनी हो गई कि वो टेस्ट मैच खेले थे जिम्बाब्वे का वहाँ से, और वापस जब डायरेक्ट ग्राउंड पे आए थे 5 मिनट पहले लास्ट ईयर फाइनल में, और फाइनल में आके मैच विनिंग नॉक की उन्होंने खेली है। तो एक इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि कितना पैशन है और कितना टीम से प्यार है, कमिटमेंट है, कितना ज्यादा ओन करते हैं। टीम में एक प्लेयर ऐसा होता है जो ये चीजें करता है, वहां से मोमेंटम आपका स्टार्ट हो जाता है। जो 10 प्लेयर होते हैं वो भी उठ जाते हैं, लिफ्ट हो जाते हैं, फिर कैप्टन लिफ्ट हो जाता है, फ्रेंचाइज ऑनर जो है रेगुलर ग्राउंडों पे आके मैच देखना शुरू कर देते हैं, सपोर्टर्स आपको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यही वजह है कि मेरे ख्याल में अब क्राउड तो आ नहीं रहा। शायद अगर क्राउड आता होता पिंडी स्टेडियम में या पिंडी क्राउड आए तो शायद पिंडी मैच वजह से जो पिंडी के प्लेयर्स हैं उनकी जज्बा होता है वो इस दफा नजर भी नहीं आ रहा। इसकी वजह से मुझे लगा कि पिंडी थोड़ी सी डाउन भी नजर आ रही है। बस एक आधा मैच जीतेंगे तो अलाइव हो जाएगा। हाँ, अलाइव नहीं जीतेंगे जरूर, लेकिन देखें जैसे लाहौर कलंदर की बात कर रहे हैं, उनके पहले 2-3 हम देखें ना, जो कैप्टन थे 2-3 साल उनके रहे, जो फ्रेंचाइज के मैचेस थे ये PSL 1, 2, 3 में, उसमें जो कैप्टन था इवन कि वो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेला हुआ था जी, सुहेल अख्तर जी। तो उन्होंने भी टाइम लगाया है। उसके बाद उन्होंने हंटिंग की है, प्रोग्राम्स किए हैं, तो इस तरह इनको भी थोड़ा टाइम लगेगा। इन्होंने तो महीना पहले तो टीम इनकी बेट में आई है, तो प्लेयर्स इन्होंने जो बिल्कुल, लेकिन बेयर मिनिमम परफॉर्मेंस से भी अभी नहीं कर रहे, क्योंकि सारे ही मैच हारे हुए हैं, टेबल के बिल्कुल आखिर में है। लेकिन हैदराबाद की भी टीम देखें अगर आप, तो किंग्स के जो ओनर्स हैं वो भी अमेरिका में हैं, जितनी भी क्रिकेट खिलाते हैं, और वो भी अमेरिका से आए हैं और इस टीम को बेयर किया उन्होंने। उनको भी टाइम लगेगा, उनको भी टाइम लगेगा। अभी जिस तरह से 1-2 मैच वो भी बीच में लिफ्ट किया उन्होंने, लेकिन कोई एक आधा ऑड मैच जीत जाए तो एक होप बन जाती है, आपको ये समझ आ जाती है कि
आपका चांस है, आप जीत रहे हैं, लेकिन अगर आप सारे ही मैच हार रहे हैं फिर जाहिर है थोड़ा मुश्किल हो जाता चार है। टीमें आगे आने वाले मैच भी मुश्किल हैं, राउंड्स भी मुश्किल हैं, और आपके लिए हर गुजरते हुए मैच के साथ एक डिफीट जो है वो एडेड प्रेशर और बर्डन डालती है आपके ऊपर। बहरहाल वी होप के दे कम आउट ऑफ इट, एंड हमें तो मकसद इससे है कि एक मुकाबला अच्छा हो, और अगर कोई टीम हारे भी तो क्लोज मैच जाए, ताकि शायकीन ने क्रिकेट जो है एक्साइटिंग मैचेस हो, ताकि मजा आए पीएसएल का, के कंपटीशन बहुत टफ है। क्राउड अगर ग्राउंड में बैठ के नहीं देख रहे तो एटलीस्ट टीवी पे बैठ के देख रहे हैं, तो उनको पता लगे कि कुछ लेवल की क्रिकेट हो रही है। और दूसरा हम भी कुछ बोल सकें उस जज्बे में कि वन साइडेड मैचेस ना हो, तो फिर आप देखें कि पैनल की एनर्जी कैसे होगी। अब आप देखें दोनों जो है ना टीमें, जो हैदराबाद किंग्समैन और पिंडीज के, इनकी जो मैनेजमेंट, इनका आपस में मैच करा देना चाहिए। वो तो होगा, लेकिन इनकी मैनेजमेंट और प्लेयर्स में और ऑनर्स में थोड़ा फर्क नजर आ रहा है। ये जब जाल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली टीम भी नीचे जाल हो जाएगी, टीम भी जाएगी। आसिफ आप बता रहे थे कुछ किसी रैकेट का एक रैकेट बना है, हाँ, उसको ज़रा अगर नाजरीन के साथ शेयर करें। पेशावर ज़ल्मी के इफ्तिखार जो हैं, हम सब उनको विंटेज प्लेयर कहते हैं, और एक दिन वो अपने एक उसमें कह रहे थे वीडियो में कि आप लोगों ने मुझे इतना चाचा चाचा कहा है कि अब मेरे बेटा भी मुझे चाचा कहने लगा। जो फॉरेन कंट्री के जो प्लेयर्स हैं उनको बात आप ना भी करते तो गुजारा चल जाता। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर हैं, आई फील सॉरी फॉर हिम यार, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि वो स्टीव स्मिथ ने पीटर सिडल को भी चाचा कह दिया, आपको पता है वो उनको कह दिया, उससे पहले मिसबाह लोग को चाचू कहते थे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो जब इंटरमिंगल करेंगे प्लेयर और डिफरेंट कल्चर्स आपस में मिलेंगे तो ये रिजल्ट निकलेगा। नाज़रीन आप देखें कि ये चाचा की टर्म जो है वो उधर भी मशहूर हो गई, और बिल्कुल उसी कॉनोटेशन को लेके उन्होंने ये बात की है कि वो राइट जगह पे हिट हो, जो वो कहना चाह रहे हैं वो मकसद पहुंच जाए उन तक। इफ्तिखार की जो बॉलिंग फिगर्स आए थे कल, वो उसके ऊपर आज काफ़ी दिन सोशल मीडिया पे बात होती रही, और मैं चाह रहा था कि हम अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। इफ्तिखार ने पीएसएल की हिस्ट्री में और आईपीएल में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, पीएसएल में, सॉरी, ये उनका रिकॉर्ड है, नॉट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वंस अगेन लेट मी करेक्ट यू, इट्स अ पीएसएल रिकॉर्ड के पावर प्ले में अभी तक किसी स्पिनर ने 4 खिलाड़ी आउट नहीं किए, और ये कारनामा सर अंजाम दिया है इफ्तिखार ने, और ये उनकी करियर बेस्ट बॉलिंग भी हो गई, 4 ओवर्स 21 रन 4 विकेट्स, तो पहले स्पिनर बन गए हैं पीएसएल में जिन्होंने पावर प्ले के अंदर 4 खिलाड़ियों को आउट किया है। बड़ी बात है, ये बड़ी परफॉर्मेंस है, और पावर प्ले के अंदर स्पिनर का, और जाहिर है ये डिपार्टमेंट में जब वो खेले हैं डोमेस्टिक में भी, तो एज ए स्टार्टिंग में बॉलिंग भी करते थे, बॉलर रहे, और ऑल दोज अगर देखा जाए तो भट्टी साहब भी एक कहेंगे कि बहुत सारे प्लेयर्स पास में ऐसे हैं जो पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग में खेले में, जिन्होंने काफी रन्स किए हैं, वो एज ए बॉलर ही आए पहले टीम, पहले बॉलर ही, और फिर उसके बाद बैटर बने। आपका ये जो है कैप्टन है अजहर अली राइट हैंड लेग स्पिन बॉलिंग करते थे, और टेस्ट बैट्समैन बने, तो केरल में आके ये बैट्समैन बना, बैट्समैन यूनुस भाई भी जो है, यूनुस खान लेग स्पिन बॉलिंग करते थे और बैटर बने। इंजमाम भाई को देख लें, वो लेफ्ट आर्म बॉलिंग करते थे, वही मलिक साहब, सलीम मलिक साहब जो है राइट हैंड लेग स्पिन बॉलिंग करते थे, 100 टेस्ट मैच उन्होंने ऑलमोस्ट खेले हैं एज ए बैटर, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए शायद इफ्तिखार को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। अभी आपने देखा होगा जो हमारा वनडे कप हुआ है ना, उसमें केरल विनर हुई, और ये कैप्टन थे जी, उसमें कैप्टन थे, उसमें भी इनकी परफॉर्मेंस एज ए ऑलराउंडर बहुत अच्छी रही है। तो वही परफॉर्मेंस आप देखें इसमें पीएसएल में भी आपको नजर आ रही है कि वो पावर प्ले में, तो एज लॉन्ग एज यू नो कि आप फिट हैं, आपकी स्किल्स हैं, आपके मेंटल लेवल जो है T20 में खेल रहा है एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, एज ए फील्डर, तो आप अपने आप को यूटिलाइज करा सकते हैं। तो वो पावर प्ले में उन्होंने यूटिलाइज कराया, और जिस तरह से बैटर्स जितने भी आए खेले हैं, वो उनको स्ट्रोक खेलने जा रहे थे, क्योंकि नया बॉल है, नए बॉल पे हमेशा जब पावर प्ले में बॉल करते हैं तो इतना टर्न तो होता नहीं है। तो जब ऑफ स्पिन बॉल उन्होंने किए हैं, मैंने देखा जितनी बॉलें की हैं, आर्म बॉलें की हैं उन्होंने, तो आर्म बॉलों पे हिटें लगाई हैं बैटर्स ने, तो जब भी रॉन्ग शॉट खेलेंगे वहाँ पर विकेट मिलेंगी आपको। तो ऑल द बेस्ट इफ्तिखार के आपने स्टेट बताएं, मजीद अल्लाह करे हो कि जितनी बड़ी इंकरेजिंग नंबर ऑफ एज है उतनी वो इंप्रूवमेंट करते रहें और अपनी स्किल्स पे खेलते रहें, परफॉर्मेंस देते रहें। नंबर ऑफ एज वो इफ्तिखार आपसे नाराज हो जाएंगे, मजीद और नंबर ऑफ एज नहीं आप बता दें, ये एक मुहिमा है बहुत बड़ा, क्या है नहीं, वो चाचे की वजह से उनको माइंड नहीं करना चाहिए। देखो ये तो प्यार से लोग कहते हैं, और भी बड़े टेस्ट प्लेयर हैं जिनको कोई दादा कहते थे, कोई नाना कहते थे, कुछ कहते थे, ठीक है, तो इनको भी अगर चाचा के तो फिर भी रिस्पेक्टेबल नाम है। हफीज का देखे ना, हफीज भी खेलते थे, हफीज भी हमारे टूर्नामेंट में साथ खेले हैं, तो उनको भी प्रोफेसर तो बाद में कहा, प्रोफेसर बाद में कहा, उससे पहले चंदा कहते थे। चंदा, वो निकनेम तो सारे प्लेयर्स के हैं ऑलमोस्ट। आपका क्या निकनेम था?
मेरा नाम तो छोटी उम्र में मैं आया था उस टाइम, तो मेरा तो निकनेम रोकना ही रखा था, टुक टुक रखा था कि टेस्ट मैच में आउट नहीं होते। अच्छा, मिसबा से पहले टुक टुक हाँ, आप थे। मेरा टुक टुक रखा था डोमेस्टिक में, क्योंकि आउट नहीं होते भट्टी साहब आपका क्या निकनेम था? मुझे भट्टी कहते थे। बता दे। नहीं है ही नहीं। मैं पूछ लूंगा कल किसी से। आप पूछ ले। हाँ, कहीं ना कहीं खबरें उड़ती हुई मिल जाएंगी खिलाड़ियों की, छुपती नहीं है कहीं ना कहीं से मिल जाती नहीं है। सारी बात है। चीज़ें मुझे भी थोड़ी बहुत पता है भट्टी साहब। अच्छा। लेकिन चलें, कुछ चीज़ें ये छेड़खानी तो आपको पता है नाजरीन थोड़ी बहुत चलती रहती है। भट्टी साहब हों तो कुछ शरारत ये करते हैं और फिर कुछ जवाबी शरारत के लिए भी ये तैयार नहीं होते, तो हम कर देते हैं इनके साथ। तो देखो मुझे थोड़ा सा दुख ये हो रहा है कि पिंडी की टीम को परफॉर्म करना चाहिए। भट्टी साहब, जाहिर है आपका जो है डुअल रोल है, आप रहते इस्लामाबाद में और खेलते पिंडी की तरफ से हैं, तो आपका दुख हम समझ सकते हैं। लेकिन ये है कि कोई मशवरा ऐसा दे दें पिंडी को। ये पेन जो है अब ज्यादातर रिजवान को, कैप्टन को लेना चाहिए। जितना पेन आप एज ए पिंडी को लेके अपने दिमाग में सोच रहे हैं, अगर ये चीज रिजवान सोचेंगे अगले मैच में, एक फोन कॉल करें ना, बताएं कप्तान को फोन करके कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ये पिंडी हारी जा रही है, क्या करें? ऑनर भी रोज पूछता होगा, कहता होगा, कोचेस भी कहते होंगे। वो तो उसका काम है ना, आप अपनी तरफ से करें ना राब्ता। चलो मैं भी राब्ता कर लूँ। नहीं, आप करें, वाकई करें राब्ता और बताएं, उनको मैसेज दें ना, साथ उनको बताएं कि अगर आपने ये ना किया तो फिर मैं वो कह दूंगा। टीम जो है वो याद आ गई, जैसे रावलपिंडी डोमेस्टिक में खेली है, सोहेल के ऑस्ट्रेलियन जो थी वो 7 दफा चैंपियन बनी है T20 की। जब हमारा डोमेस्टिक T20 शुरू हुआ, AB एमरो T20 शुरू हुआ, RBS T20 शुरू हुआ, जिसमें डॉल्फिन, कराची डॉल्फिन, कराची जेब्रास, पिंडी की टीम भी थी, सियालकोट स्टैलियन थी उसमें। तो पिंडी की एक टाइम पे बड़ी अच्छी टीम बनी थी। सोहेल तो ये उमर अमीन, ये सारे बड़े अच्छे प्लेयर थे, सारे अच्छे प्लेयर्स। यासिर अरफात टीम में थे। तो मेरे ख्याल में एक पिंडी का एक नाम है जहाँ से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं। ओवैस ज़िया आजकल अमेरिका में क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी, और बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं। तो मेरे ख्याल में उस नाम को जो है रखते हुए रिजवान को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। एक वक्त था वसीम अकरम वगैरह कहते थे यार पिंडी ਨੂੰ ਕੀ हो गया, जिधर देखना पिंडी के प्लेयर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल गोल्डन टाइम। हाँ जी, अकरम था, ये आसिम महमूद था, ये सारे थे प्लेयर्स। तो जिधर भी कहता मैं देखता पिंडी नजर आ रहा है, पिंडी पता नहीं क्या कर रहा है जी। चलें, वी होप के पिंडी की टीम जो है वो कोई कम बैक करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे, कोई टेबल के ऊपर कोई पॉइंट्स लगाए और इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हों। रिजवान की जो कप्तानी है वो भी चल निकले। बहरहाल देखते हैं कि अगले आने वाले मैचेस ये टीम कैसा खेलती है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक वक्फे का। जब वक्फे से वापस आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे घंटे में एम न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फ़िल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं दोबारा आपसे।